उन्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो। वो दोनों ड्राइंग रूम की खिड़की के रास्ते से जल्दी से भागते हुए घर के पास वाले चर्च में पहुंचे। लेकिन जब तक वो दोनों वहां पहुंचे तब तक फादर वहां से जा चुके थे। दोनों ने अपनी सुरक्षा के लिए चर्च में रखे होली क्रॉस के लॉकेट को अपने अपने गले में पहन लिया। उनके पास अब मदद के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने चर्च में रखे होली वाटर की बोतल को उठाया और जल्दी से घर आ गए। घर आते ही वो दोनों स्टोर रूम की तरफ गए जहां पीटर रूबी को घसीटते हुए ले गया था। लेकिन उन दोनों ने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। पीटर की तरह ही अब रूबी के शरीर की हड्डियां भी बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां भी अब पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी। जॉर्ज ने उन दोनों को हाथ लगाकर देखा तो दोनों ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। वो दोनों ही इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जॉर्ज ने उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया और अगले दिन उनकी डेड बॉडीज को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पुलिस ने भी इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस को भी उनकी मौत से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। डेजी अपने बेडरूम में अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। उसकी आंखों के सामने दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने आपका बदला ले लिया भैया, ले लिया आपका बदला मैंने। दरअसल डेजी का बड़ा भाई स्टीव रूबी से बहुत प्यार करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डेजी सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ थी। उसने स्टीव को बहुत बार बेवकूफ बनाकर उससे पैसे हड़पे और उन पैसों से वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड पीटर के साथ अय्याशियां करने लगी। पीटर रूबी के बारे में ये सब कुछ जानता था, लेकिन वो भी पैसों का भूखा था। रूबी ने स्टीव का बहुत फायदा उठाया, लेकिन एक दिन जब स्टीव को इस बारे में पता चला तो वो ये सब सह नहीं पाया और उसने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपने भाई के चले जाने के बाद डेजी बिल्कुल अकेली हो गई। उसके माता पिता तो उनके बचपन में ही उन्हें छोड़कर जा चुके थे और अब डेजी के सर से उसके भाई का साया भी छीन गया। डेजी लाख कोशिश करने के बाद भी ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। तभी एक दिन उसे अपने भाई के बिस्तर के नीचे एक डायरी मिली जिसे उसने अपनी जान लेने से पहले लिखा था। अपने भाई की मौत की सच्चाई जानकर डेजी और ज्यादा टूट गई। उन दोनों से अपने भाई की मौत का बदला लेकर उसे अपना भाई वापस तो नहीं मिल सकता था, लेकिन अपने भाई की मौत का बदला लेकर उसने हमेशा के लिए अपने भाई की आत्मा को मुक्त जरूर कर दिया था।